दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि बहुत अच्छे लोगों की इज्जत नहीं होती। आप चाहे कितनी भी भलाई कर लो, कितनी भी मदद कर लो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो अक्सर वही लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। और दुख की बात यह है कि लोग अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन कभी उसकी कदर नहीं करते। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, अत्यधिक सरल व्यक्ति को लोग छलते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे बनो, सबको खुश रखो, सबकी मदद करो, लेकिन असलियत में यही आदत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब आप हमेशा अच्छे रहते हो तो लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कभी सोचा है आपने किसी की मदद की और वही इंसान बाद में आपकी पीठ में छुरा घोंप गया? या फिर आपने सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत थी तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो समझ जाइए आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुनिया उस इंसान को सलाम करती है जो ताकतवर है, जो अपने हक के लिए खड़ा होना जानता है और जो दूसरों की चालाकी का जवाब उसी की भाषा में देता है। कभी गौर किया है, कुछ लोग बेहद कठोर और सख्त स्वभाव के होते हैं, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ही विनम्र और सीधे साधे होते हैं, लेकिन उनकी कोई कदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस संसार का नियम है, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ बचे रहते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपकी इज्जत करें, तो सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। आपको इतना सशक्त होना पड़ेगा कि लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही ना कर सकें। आचार्य चाणक्य ने यहाँ तक कहा था कि चाहे आप में जहर ना हो, लेकिन लोगों को लगता रहना चाहिए कि आप में जहर है, वरना वे आपको खत्म कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या अच्छा होना बुरा है? नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा सीधा और भोला होना खतरनाक है। भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं और आत्मसम्मान की रक्षा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप खुद की कदर नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी कदर कभी नहीं करेगी। तो चलिए आज हम विस्तार से समझते हैं कि सीधे बने रहने में क्या खतरा है, क्यों अत्यधिक अच्छाई इंसान को कमजोर बना देती है, और आखिर क्यों चाणक्य कहते हैं बुरे बनो तभी सब इज्जत करेंगे। चाणक्य का बुरा मतलब क्या है? बहुत लोग बुरा शब्द सुनते ही समझ लेते हैं कि इसका मतलब गलत काम करना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन चाणक्य का बुरा का असली मतलब है सख्त, समझदार और रणनीतिक होना। दुनिया में वही इंसान सम्मान पाता है जो अपनी सीमाओं को जानता है और दूसरों को यह समझा देता है कि उसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। अब जरा अपने ऑफिस या काम की जगह को सोचो। अगर आप हर किसी का बोझ अपने सिर पर उठा रहे हैं, सबका काम कर रहे हैं, तो लोग आपको मेहनती नहीं बल्कि बेवकूफ समझेंगे। क्योंकि जो इंसान हर काम के लिए हाँ कह देता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। प्रमोशन हमेशा उसी को मिलता है जो ना कहना जानता है और अपनी असली कीमत दिखाना जानता है। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, अगर आप इसे लोगों को खुश करने, सबका बोझ उठाने और खुद को कुर्बान करने में बर्बाद कर देंगे तो आखिर में आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सोचना, जब आप बुढ़ापे में अकेले बैठोगे तो क्या आपको सुकून मिलेगा ये सोचकर कि मैं बहुत अच्छा इंसान था? नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके बच्चे भूखे हो सकते हैं, आपकी पत्नी परेशान हो सकती है और आपके सपने अधूरे रह सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को कभी मत बताओ कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है, यानी अपनी कमजोरी किसी के सामने मत खोलो। अगर आप अपनी मासूमियत और अच्छाई को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए तो लोग उसी मासूमियत को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देंगे। आज ही सोचो, अगर आपने अभी से ना कहना सीख लिया, अगर आपने अभी से तय कर लिया कि लोग आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आपने अभी से खुद की इज्जत करनी शुरू कर दी, तो अगले 5 सालों में आपकी लाइफ बदल सकती है। आपकी पोजीशन, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी पहचान पूरी तरह से अलग होगी। इसलिए भाइयों और बहनों, याद रखो, लोग अच्छे इंसान को याद नहीं रखते, लोग ताकतवर इंसान को याद रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि समाज आपको सम्मान दे तो जरूरी है कि आप सख्त बनो, रणनीति अपनाओ और अपनी वैल्यू खुद तय करो। तो पहला कदम यही है, बेहद अच्छा होना बंद करो, थोड़ा बुरा बनो, यानी समझदार, सख्त और रणनीतिक बनो। यही है चाणक्य नीति और यही है आपकी इज्जत और जीत की असली शुरुआत। आइए अब एक गहरी कहानी सुनते हैं जो इस सच को साबित करती है कि दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी ताकत दिखाना जानता है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वे अत्यंत शांत, दयालु और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से शिष्य उनके पास शिक्षा लेने आते थे। आश्रम के पास ही एक विशाल और जहरीला सांप रहता था, इतना जहरीला कि उसके विष की एक बूंद ही मौत के लिए काफी थी। जंगल के लोग और आश्रम के शिष्य उससे भयभीत रहते थे और यही डर उसके प्रति सम्मान में बदल जाता था।
लेकिन एक दिन महात्मा ने उस सांप को देखा और बोले, वत्स, अनावश्यक रूप से लोगों को डराना और उन्हें हानि पहुंचाना उचित नहीं है। हिंसा कभी समाधान नहीं होती। यदि तुम दूसरों को डसते रहोगे तो अंततः तुम्हारा ही पतन होगा। ये कहकर महात्मा ने उसे श्राप दिया कि आज के बाद यदि उसने किसी को डसा तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी। सांप भयभीत हो गया और उसने किसी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। धीरे धीरे खबर पूरे गांव और जंगल में फैल गई कि अब ये सांप विषहीन हो गया है। लोग निडर होकर उसके पास जाने लगे। बच्चे उसे छेड़ने लगे, पत्थर फेंकने लगे, उसकी पूंछ पकड़कर घसीटने लगे। पहले जिसे देखकर लोग कांपते थे, अब उसी को खेल खेल में अपमानित किया जाने लगा। कुछ ही दिनों में वह सांप जो कभी जंगल का सबसे ताकतवर जीव माना जाता था, अब मजाक का पात्र बन गया। उसका शरीर जख्मी हो गया, उसकी चमक खो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मजबूरी में वह जंगल के कोने में छिपकर जीवन बिताने लगा। कई समय बाद जब महात्मा उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने सांप को दयनीय हालत में देखा। महात्मा ने पूछा, वत्स, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम तो जंगल के सबसे खतरनाक जीव थे, फिर ये हालत क्यों? सांप रो पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपके श्राप के डर से मैंने किसी को नहीं डसा। अब लोग मुझसे डरना बंद कर चुके हैं। बच्चे मुझे सताते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं बचा। क्या दयालु और शांत होने का यही परिणाम है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, पर ये कब कहा था कि तुम फुफकार भी ना भरो? मैंने कभी ये नहीं कहा था कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दो। काटना जरूरी नहीं था, लेकिन गर्जना और फुफकारना जरूरी था। अगर तुमने अपनी ताकत का एहसास लोगों को दिलाया होता तो कोई तुम्हें छूने की भी हिम्मत ना करता। याद रखो, संसार में सम्मान उसी का होता है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है। जो खुद की ताकत छुपा लेता है, उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। इस कहानी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। दुनिया अच्छे और भोले को नहीं, बल्कि सशक्त और रणनीतिक को सम्मान देती है। अगर आप सिर्फ अच्छे बने रहोगे और अपनी शक्ति को दबा दोगे तो लोग आपको हल्के मिलेंगे, आपका उपयोग करेंगे और अंत में आपको भुला देंगे। लेकिन यदि आप अपनी ताकत का प्रदर्शन करोगे तो भले ही आप किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, लोग आपसे डरेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। यही है चाणक्य नीति, बुरे बनो तभी इज्जत मिलेगी। बुरा यानी सख्त, समझदार और रणनीतिक बनो। अपनी ताकत छुपाओ मत, दिखाओ, तभी सब इज्जत करेंगे।